कि जहां कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदेश में तथ्यहीन बयानबाजी करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, वहीं स्थानीय स्तर पर भी, जिला और विधानसभा क्षेत्रों के स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी के नेता इसी तरह की तथ्यहीन बयानबाजी करके जब जनता को गुमराह करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र श्री नैना देवी जी के विधायक जो पूर्व मंत्री रहे, लगातार ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे जनता भ्रमित हो और जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैंने देखा कई बार ऐसा करने में वो विरोधाभासी बयानबाजी भी कर जाते हैं। अभी पिछले दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझ पर झूठे आरोप लगाने का प्रयास किया। हमारे विधानसभा क्षेत्र की सुई सुराड़ पंचायत की गांव बाड़नू को संपर्क सड़क बनाई जा रही है, वहां बस सेवा शुरू करनी है। उस विषय को लेकर जिस तरह से झूठी एवं तथ्यहीन बयानबाजी उन्होंने की है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता भगत सिंह वर्मा बाड़नू गांव के एक डेलीगेशन को लेकर जिलाधीश से मिल रहे थे, बस सेवा लगाने की बात कर रहे थे और मेरे बारे में कहा कि मैंने वहां पहुंचकर इस बात से इनकार कर दिया कि बस सेवा लगेगी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बाड़नू गांव के लिए जो संपर्क सड़क बनी या बन रही है, उस पर एक एक पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय खर्च हुआ। ये 3 बार मंत्री, 5 बार विधायक रहे, इन्होंने ना तो उसके निर्माण के लिए कभी कोई पैसा उपलब्ध कराया, धनराशि मुहैया कराई, ना ही उस सड़क को किसी योजना में डाला। मैंने विधायक बनने के बाद उसको विधायक प्राथमिकता में भी डाला, परंतु जमीन उपलब्ध ना हो पाने के कारण, स्थानीय लोगों द्वारा जमीन की गिफ्ट डीड ना दे पाने के कारण उस सड़क को नाबार्ड या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसी में भी नहीं डाला जा सका। परंतु हमने लगातार कोशिशें जारी रखी और हमने व्यक्तिगत मैंने प्रयास करके, चाहे आशा मजारी गांव के अंतर्गत की बात हो, चाहे बाड़नू के अंदर की बात हो, लोगों को गिफ्ट डीड देने के लिए प्रेरित किया, गिफ्ट डीड दिलवाई और वहां स्कूल तक सारी सड़क को, जमीन के मसले को हमने क्लियर किया। उसको दर्शाता है, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए उनकी सराहना करती है। और जो पिछले कल प्रदेश में 7 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसका स्वागत करती है। हालांकि अभी तक हिमाचल प्रदेश में कहीं भी कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कहीं बेड्स की कमी नहीं है, कहीं वेंटिलेटर्स की कमी नहीं, परंतु फिर भी समय रहते इन चीजों की व्यवस्था की जा रही है, जिसका स्पष्ट उदाहरण 7 नए ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की घोषणा है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और समस्त जनता से आग्रह करती है कि महामारी के इस दौर कार्यकाल में सरकार द्वारा समय समय पर जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उनका पालन करें, हम लापरवाही में न रहें। जो भी दिशा निर्देश सरकार जारी करती है
अनेक विशेषज्ञों से राय लेकर, अनेक संबंधित अधिकारियों से राय लेकर, अनेक बुद्धिजीवियों से सलाह मशवरा करके वो निर्देश तय होते हैं। और परंतु सफलता तभी मिलेगी जब हम सब उन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले साल कोरोना संकट पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सराहनीय काम करते हुए सफलता प्राप्त की थी, इस साल भी हम संकट के इस दौर से प्रदेश को निकालेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास।